तो बच्चों ही होप कि अब मसला हल हो जाएगा। ये मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, मैं उसका एक्सरे करने लगा हूँ। रिकॉर्डिंग तब तक रोक लें बच्चे। क्या मैसेज किया था आपने इसकी? टाइटल वगैरह दूं या बुलेट पॉइंट्स वगैरह बनाऊं, और फिर उन कीवर्ड्स को, वो जो हमारे पास कीवर्ड्स निकलेंगे, उनको हम कैसे पीपीसी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टास्क है मेरा। तो अगर मैंने लिस्टिंग करनी है तो डेफिनेट सी बात है, मैं यहाँ पर आके सबसे पहले एक फिल्टर लगाऊंगा असेंडिंग टू डिसेंडिंग का। जो लोग सबसे अच्छी सेल्स कर रहे हैं उससे मुझे बड़े से छोटे की तरफ शो कर देगा डाटा। अब आप ये देखिएगा, जो मेरी प्रोडक्ट है वो ये वाली नहीं है, मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कभी भी कंपैरिजन इससे या इससे नहीं होगा। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। बात समझ में आ गई? जो मेरी एग्जैक्ट चीज होगी, मेरा हमेशा कंपैरिजन उसी से होगा। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा, मैंने क्या करना है, यहाँ से टॉप 10 एसेंस पकड़ लेने। जो आप लोगों को साइबरों में अगर इशू आ रहा है, तो शायद उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी, या आप लोगों को पता नहीं भेजी कि नहीं। वो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो आप उसमें से देख लीजिएगा, जो सेरेब्रो में इशू होगा वो ऐसे आप वीडियो में देख के अपने मसला हल कर लीजिएगा। आप लोग वन बाय वन भी कर सकते हो, और इकट्ठा करोगे तो शायद थोड़ा सा इशू आ जाए, लेकिन आप वन बाय वन कर लीजिएगा, इनके मैन्युअली कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे कॉपी कीजिएगा इस तरह से, और सेरेब्रो में जाके पुट कर दीजिएगा। ये काम आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये चीज़ हो गई। इसके बाद बच्चे आप लोगों के पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 13,531 कीवर्ड्स आ गए टोटल, जिनमें से स्पॉन्सर्ड कीवर्ड जो है वो 6,221 है, ऑर्गेनिक कीवर्ड 6,800 है, और अमेजोन रिकमेंडेड अप्रोक्सीमेटली 4,500 है। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड्स की टाइप आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन आ गई इनकी। और इसके बाद हमारे पास ये सारी टर्म्स थी। अब हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोगों ने इन कीवर्ड्स को कम करके 50 से 100 के दरमियान में लाइन में लेकर आना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं फिल्टर लगाऊंगा कि मुझे वो कीवर्ड दिखाएगा जिसका सर्च वॉल्यूम कम से कम 400 होना चाहिए। ये वो कीवर्ड दिखाए जिनको एटलीस्ट 400 लोग महीने में लाजम ढूंढ रहे हो। आपने 300 400 500 से ऊपर नहीं लिखना यहाँ पे कभी भी। ठीक है, जब मैंने ये फिल्टर लगाया तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 2,400 कीवर्ड्स शो अप हो गए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब इनमें से भी मुझे कम करने और रेलेवेंट कीवर्ड्स भी निकालने हैं। तो मैं एक कीवर्ड में अपना एक फिल्टर लगा रहा हूँ यहाँ पर, कंपेटर रैंक एवरेज। कंपेटर रैंक एवरेज हमें ये कहता है कि मुझे वो कीवर्ड्स दिखाएगा जिनको यूज करके ये जो मेरे कंपेटर्स हैं, ये वाले, ये जो मेरे कंपेटर्स हैं, ये सारे टॉप 30 के अंदर आए। मुझे वो कीवर्ड दिखाइएगा जिनको यूज करके मेरे कंपेटर्स टॉप 30 के अंदर आए हैं। तो मैं पहले बताया आपको बच्चे, आपको बेस आपने टॉप 30 की बनानी है। अगर तो कीवर्ड्स बहुत ही कम आ जाएं तो आपने टॉप 40 टॉप 45 तक आ जाना है। अगर कीवर्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे होंगे तो हम इसको कम करके 20 25 तक ले आएंगे। मैंने कमांड दी, मुझे वो कीवर्ड दिखाइएगा इनको यूज करके मेरे ये 10 कंपेटर्स टॉप 30 के अंदर आए। वो 180 कीवर्ड्स आ गए। हम लोग कम हो रहे, हमारे कीवर्ड्स जो हमारा टारगेट था 50 to 100 के अंदर, उसके करीब जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, इसके बाद अब रैंकिंग कंपेटर काउंट। रैंकिंग कंपेटर काउंट में क्या होता है, मैं कह रहा हूँ मुझे वो कीवर्ड दिखाएगा जिनकी वजह से जिन पे एटलीस्ट मेरे 10 में से पाँच पाँच तो आप कर सकते हो, कोशिश किया करो इसको हाफ कर लो। कम से कम 5 लोग लाजम रैंक हुए हो, लेकिन जब मैं ये करूंगा तो मेरे कीवर्ड्स बहुत कम आ जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। नहीं ठीक है, सही आ गए।
चले, अब मेरे पास आ गए 118 कीवर्ड्स। अब मैंने इनके ऊपर ही कीवर्ड्स को फाइंड करना है, अच्छे बुरे कौन से होंगे, ठीक है। अच्छा, रैंकिंग कंपैरेटर काउंट क्या होता है? कि मुझे वो कीवर्ड दिखाएगा जो जिन पर एटलीस्ट 5 लोग लाजम रैंक हुए हों। इन 10 में से मुझे वो कीवर्ड दिखाइएगा जिनमें से लाइक जिन उन कीवर्ड्स के ऊपर इन 10 लोगों में से 5 लोग लाजम रैंक हुए हों, इनके म्यूचुअल चीजें हों, कॉमन एट्रीब्यूट्स जिसे कहते हैं हम लोग, कि 5 लोगों में कम से कम वो आदतें लाजम पाई जा रही हों, 5 लोगों ने कम से कम वो कीवर्ड लाजम यूज किए हों। तो अब आ रहा है 118 कीवर्ड्स, ठीक है। अब अगर आपने चेक करना हो कि ये कीवर्ड कितने लोगों ने यूज किया है, ड्रीम गर्ल हीटलेस ये कीवर्ड है, तो ये देखें 8 लोगों ने यूज किया है। इन टॉप 10 में से रैंकिंग का बैटर काउंट का फिल्टर लगाया था मैंने कहा था कम से कम 5 लोगों ने यूज किया हो। ये वो कीवर्ड है जो कम से कम 8 लोगों ने यूज किया हुआ है। ये कीवर्ड 9 लोगों ने यूज किया हुआ है। इस तरह से यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने लोगों ने इस कीवर्ड को यूज किया। अब ये कीवर्ड है, इसको 7 लोगों ने यूज किया है और 10 में से, और इस कीवर्ड को 10 में से 6 लोगों ने यूज किया, ठीक है। यहाँ से आप रैंकिंग के बैटर काउंट में ये भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इन कीवर्ड्स को यूज भी किया हुआ है। जो मैं ये फिल्टर लगा रहा हूँ, रैंकिंग का बैटर काउंट वो ये होता है यहाँ पर। 8 लोगों ने यूज किया इस कीवर्ड को, 9 ने किया, 9 ने किया आगे। ये इन टॉप 10 लोगों की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर लगाऊंगा सर्च वॉल्यूम के ऊपर, असेंडिंग टू डिसेंडिंग का। मुझे वो कीवर्ड दिखाइएगा जो सर्च वॉल्यूम के लिहाज से ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि ये एक कीवर्ड है हीटलेस हेयर कर्लर, जिसको 1 लाख लोग ढूंढ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 1000 है। सीपीआर इसका 154 है, टाइटल डेंसिटी 24 है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चे, डेफिनेट सी बात है ये हमारा मेन कीवर्ड है, तो ये तो हमारा कीवर्ड होगा, ठीक है। हीटलेस कर्ल्स ये भी हो सकता है, वो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। सेम प्रोडक्ट आ रही है, क्लियर हो गई बात, ये दोनों हमारे कीवर्ड्स हैं। हम आगे चलते हैं। ये सब कुछ चेक कर लेना आपने बच्चे, जैसे कि बिडिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, टाइटल डेंसिटी कितनी है, रेलेवेंसी वन चेक कर ली, सर्च वॉल्यूम, सेरिब्रो आईक्यू स्कोर, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें चेक करनी है। अच्छा जी, हेयर कर्ल्स टू स्लीप इन, अब ये देखिएगा कीवर्ड, ये कीवर्ड आपको, ये कीवर्ड है, रेलेवेंट आ रही है हमारी, सारी प्रोडक्ट्स हमारी, ये गलत बंदा बैठा हुआ है, और ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी ही आ रही है। अब ये देखिएगा, ये एक कीवर्ड है जिसके ऊपर 24,000 सर्च वॉल्यूम भी मिल रहे हैं महीने का, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी मिल रही है, 992, और टाइटल डेंसिटी इसकी काफ़ी कम है, ठीक है, 14 है। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके ऊपर, इस कीवर्ड को जब मैं अपनी पीपीसी में यूज़ करूंगा तो ज़्यादा हार्ड बीट करूंगा इसके ऊपर, मैं वो बता देता हूँ उसको अभी आज ही, ठीक है जी। अब ये देखिएगा हीटलेस, सॉरी, हीटलेस कर्लिंग रॉड हेड बैंड, इस पे भी सेम प्रोडक्ट आ रही है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब बताने का मकसद ये बच्चे कि ये दो तो हमारे कीवर्ड्स होंगे मेन, ये तो हमने यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है। चाहे इसकी टाइटल डेंसिटी जो मर्जी आ जाए, ये दो हमने यूज़ करने हैं। लेकिन अब ये जो दो कीवर्ड मुझे मिले हैं, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी कम है, ठीक है, और इसकी टाइटल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ये कीवर्ड हम लोग अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप देखें तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हमें सस्ते भी मिल जाएंगे, मैं आपको इंशाल्लाह जब दिखाऊंगा आज उसके अंदर, पीपीसी के अंदर। अब ये देखिए हीटलेस कर्ल्स हेडबैंड, सेम प्रोडक्ट आ रही है। अब ये जो कीवर्ड्स है हमारे पास, ये देखिएगा सिर्फ 4 टाइटल डेंसिटी है इसकी। अब हीटलेस कर्लर्स, ठीक है, ये देखिएगा इसकी टाइटल डेंसिटी बिल्कुल 0 है, 8,000 लोग भी इसको ढूंढ रहे हैं। तो बच्चे आपने क्या करना होता है, यहाँ से आपने अपनी प्रोडक्ट को, कीवर्ड्स को देख लेना कौन से मेरे मेन कीवर्ड्स हैं कौन से नहीं है,
ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे डाटा आता है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक है। अगर आपके पास एक्सेल नहीं है, या वर्ड वर्ड की फाइल छोड़े, एक्सेल की फाइल नहीं है अभी आपके पास, डाउनलोड कर रहे हो, मसला आ रहा है, बच्चे आप पता क्या करोगे, आप अपने गूगल पे जाओगे, ये देखिएगा, गूगल पे एक्सेल शीट ऑनलाइन पड़ी होती है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये उसके लिए जिसके पास लैपटॉप में एक्सेल की फाइल नहीं होगी। सर ये ब्लैंक पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे यहाँ पर जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है अपलोड का। उससे लोड हो जाए। आप लोग को मेरी आवाज तो ठीक आ रही है? जी सर। क्या इशू आ रहा है? अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आता है, आप ओपन पे जाते हो। ठीक है। ओपन पे जाने के बाद आपने अपलोड कर देनी फाइल, आपके लैपटॉप में जिधर भी फाइल पड़ी होगी, एक्सेल की फाइल, ये देखिए मेरी ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे अपलोड करके इसको ओपन कर लूंगा। ये देखिए। ठीक है। इस तरह से आपने जो है, अगर आपके पास एक्सेल की फाइल जो शीट नहीं है आपके पास, तो आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने यही फाइल डाउनलोड करनी है, तो इसके अंदर बच्चे जो मैंने को फिल्टर्स बताए थे वो रिमूव कर दें। ये तो आप खुद काम कर लोगे। ठीक है। अच्छा, अब जो मैं चीज़ें को बताना चाह रहा हूँ, यही चीज़ें हमने पकड़नी है और उसको मैग्नेट में ले जाना है। ये हमारा कीवर्ड है मेन, इसको मैं उठा के मैग्नेट में ले जाऊंगा। ये दोनों फाइल आपने डाउनलोड करनी है, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने, एक सेकंड दीजिएगा, मैग्नेट आ गया अभी हमारे पास। अब इस कीवर्ड को अपने मैग्नेट में भी सर्च कर देना है। मैग्नेट और सेरिब्रो का जो डाटा है वो 80% सेम आता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो मैग्नेट हमें डिफरेंट दे देते हैं। कोशिश किया करें दोनों को यूज कर लें। वैसे ओवरऑल 80% डाटा हमारा सेम आएगा, लेकिन कुछ एक दो तीन चार कीवर्ड ऐसे हो सकता है निकल आए जो मैग्नेट हमें डिफरेंटली प्रेजेंट कर दे, तो वो हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ से। अच्छा जी, अब बच्चे यहाँ पर कितने हैं, 127 स्मार्ट कंप्लीट है, क्योंकि स्मार्ट कंप्लीट का डिफरेंस है, यहाँ पर स्पॉन्सर्ड था ये वाले, और यहाँ पर स्मार्ट कंप्लीट है। यहाँ पर स्मार्ट कंप्लीट है। ठीक है। तो स्मार्ट कंप्लीट का मैं फिल्टर लगाऊंगा पहले, ये देखिएगा, मुझे वो कीवर्ड दिखाएं जो एग्जैक्ट आपकी चीज़ के रेलिवेंट जा रहे हैं, और साथ ही मैंने अमेजोन चॉइस का भी लगा दिया, दोनों लगा दिए, कि उनको अमेजोन चॉइस का बैच लाजम मिला होना चाहिए इन इन पास्ट और प्रेजेंट जो भी है। 52 कीवर्ड्स आ गए हैं बच्चे, यहाँ से भी आपने इनको पकड़ लेना है, यहाँ से कीवर्ड्स को देखना कौन सा कीवर्ड अच्छा है कौन सा बुरा है। ठीक हो गया, ये दो होगी चीजें। अब ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ आपको ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि इतना सर्च वॉल्यूम वाली नहीं होंगे, ये देखिएगा। अब ये एक कीवर्ड है हीटलेस हेयर कर्लर, शॉर्ट हेयर।
ठीक है, जिन लड़कियों के बाल छोटे होंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कलर्स के लिए आपको लंबे बाल रखने पड़ते हैं कलर डालने के लिए। तो अब ये देखिएगा कीवर्ड, अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी पीपीसी चलाएंगे, हालांकि सिर्फ 478 लोग ढूंढ रहे हैं इसको, लेकिन हमें हो सकता है शायद कि यहाँ से सेल्स वगैरह मिलना शुरू हो जाए। मैं ये चीज़ आपको करके बता दूंगा आज। ये चीज़ समझ में आ गई जो हमने की है, इसमें कोई मसला बताइएगा प्लीज। यहाँ तक मैग्नेट और साइब्रो में कोई मसला है तो हमें बताइएगा। नो। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर? नो सर। अच्छा जी, चलिए और ये काम कर लिया, अब हम लोग चलेंगे बीबीसी की तरफ। यहाँ पर बच्चे ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन का। ये तो याद है, पिछला भी भूला हुआ है आप लोगों को। इसको रिपीट करूँ कि ना करूँ? ये तो आप लोगों को याद है, सेल्स क्या है, स्पेंड क्या है, इंप्रेशन, क्लिक्स, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होती है। कॉस्ट पर क्लिक इसकी जो है 1.131 डॉलर्स पर डे इसको इस टाइम पे एक क्लिक लेने के लिए। सीटीआर जो होता है, ये क्लिक थ्रू रेट होता है, कि अब लोग इसकी जो कह लें कि लिस्टिंग के इसकी जो आपकी लिस्टिंग है, कितने लोग क्लिक भी कर रहे हैं, सिर्फ देख ही नहीं रहे, इंप्रेशन ही दे रहे, क्लिक भी दे रहे हैं। तो ये उसकी एक रेशो निकली हुई है। और सेल इसकी हुई है 2100 डॉलर की। इसके इस कीवर्ड्स इस सारे कह लो कि लाइफ टाइम में इसकी ऑर्डर्स, इसको 113 ऑर्डर्स आए हैं। कॉस्ट इसकी 119.86 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जब इसने मुझे दिया था अकाउंट तो इसकी 115 थी। अभी थोड़ी इंक्रीज हुई है, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगी ऐसा ऐसा रिड्यूस। अच्छा जी, ये चीज़ें बच्चे आपने देखनी होती है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कल के टॉपिक में तो मुझे बता दीजिए। ये कॉस्ट क्या है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होती है कि आप कितने पैसे लगाकर सेल जनरेट करते हैं। तो ये बंदी जो है वो 100% प्लस इन्वेस्ट करती है, फिर जाके इसको सेल मिलती है। स्पेंड ज़्यादा आ गया, सेल्स कम हो रही है, तो इस वजह से ये पैसे वाला स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से इसको जो है वो सेल जो है थोड़ी सी वो महंगी पड़ रही है। बड़ी मार्केट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यूएसए की मार्केट में काम कर रही है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सर्जरी का इसका प्लान ऐसे है कि तुझे रहेगा, हम तो हम पूरा कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, रिप्लाई नहीं कर रहे थे। इसी दो लोगों को मैंने ग्रुप से निकाल दिया जो जी। अब यहाँ पर बच्चे एक ऑप्शन और बताते हैं क्रिएट अ कैंपेन के ऊपर। ठीक है, क्रिएट कैंपेन में जब आप जाते हैं तो आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी क्रिएट को कैंपेन को खुद क्रिएट कर सके। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि तीन कैंपेन होती है। एक स्पॉन्सर्ड कैंपेन है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, एक स्पॉन्सर ब्रांड है, और थर्ड वाली स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। सबसे सस्ती कैंपेन जो होती है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है, उसके बाद स्पॉन्सर ब्रांड होती है, एंड थर्ड वन इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये चीज़ होगी, इसके बाद अब हम लोगों ने आगे मूव करना है टुवर्ड्स स्पॉन्सर प्रोडक्ट, क्योंकि हम लोग यही चलाते हैं ज़्यादा, ये बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। अच्छा, स्पॉन्सर ब्रांड आपने तब चलानी है, सॉरी इसकी लॉजिक समझ लीजिएगा, ये आपने तब चलानी कैंपेन जब आप लोगों को पता हो कि आपके पास एक प्रॉपर दुकान है, आपने पूरी दुकान को एडवर्टाइज करना है। समझाता हूँ। ये जो लोग ऊपर आ रहे होते हैं ना, ये लोग चलाते हैं स्पॉन्सर ब्रांड की। ये अपने ब्रांड को, ये देखिए इसका ब्रांड का ये नाम है रोलेक्स कर्ल्स, पता नहीं क्या नाम है इसका, पता नहीं क्या रॉब, सॉरी रॉब कर्ल्स, ये इसके ब्रांड का नाम है। अब ये जो बंदी है ये अपने ब्रांड को जो है वो एडवर्टाइज कर रही है, ठीक है, पूरी। अब ये कंपेन आपने तब चलानी है जब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि आपका एक स्टोर होगा। जैसे इस बंदी का एक स्टोर है, ये देखिए इसकी एक शॉप बनी हुई है पूरी। अब ये देख रहे हैं आप, ये अपनी एक ब्रांड इस एड के थ्रू अपनी
जितनी भी चीजें हैं उसकी उसको एडवर्टाइज कर रही है। ये देखिएगा, ये इसके बाद डील्स हैं, ये कलर्स हैं सिर्फ, ये स्प्रे बॉटल्स हैं इसके पास, इनकी इसके पास मल्टीपल चीजें हैं। अगर आपके क्लाइंट के पास भी कोई 10 12 15 चीजें हैं, तो फिर आपकी समझ में आती है कि आप लोग इसको एडवर्टाइज करो इस तरह से कि आप ब्रांड पे कंपेन चला दो जो दरमियान में आ रही है। पास में रहेंगे नहीं। अगर तो आपके क्लाइंट के पास ये देखेगा मल्टीपल चीजें हैं, अगर ये भी चला रही है, तो इसके पास भी ये देखेगा मल्टीपल चीजें, ये देख लें, एक नहीं है। के पास एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें, ये देख लीजिएगा। तो अगर तो आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, तो फिर तो आप ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हुए अच्छे लगते हैं कि आपने पूरे ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर दें, वो एक डिफरेंट चीज ही डिफरेंट है। अब हेयर केयर के अंदर डिफरेंट चीजें होंगी इसकी। क्योंकि इसके पास मल्टीपल चीजें हैं, तो ये बंदी अच्छी लग रही है इस टाइम, की बंदा अच्छा लग रहा है, ये ब्रांड जो है कि अपनी ब्रांड को एडवर्टाइज करे, पूरी शॉप को एडवर्टाइज करे। लेकिन हमारे पास जो क्लाइंट आएगा उसके पास एक दो दुकान, एक दो चीजें होंगी सिर्फ, तो हमारा तुक ही नहीं बनता कि हम लोग जाकर अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करें। क्यों? ये महंगा भी पड़ेगा। अब इस तरह से क्या हो रहा है, उसके एक ऐड के अंदर उसको मल्टीपल चीजें कस्टमर को नजर आ रही हैं। तो स्पॉन्सर ब्रांड आप तब करोगे जब आपके क्लाइंट आपके मेरे पास 10 12 15 चीजें हैं, काइंडली इनको इकट्ठी एडवर्टाइज कर लो, फिर आप ये काम करते हुए अच्छे लगते हैं। नहीं तो सिंपली हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर ही रहते हैं, क्यों? सस्ती भी होती है और हमारी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देती है। ठीक है। अच्छा जी। ये हो गया क्लियर बात। इसके बाद बच्चे, आज हम लोगों ने मैनुअल कंपेन पढ़नी है। तो हम लोग, आपकी मर्जी है, ये मैंने पहले बताया था, ये जो नाम होता है ये बच्चे आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। यहाँ मैंने मैनुअल पीपीसी कर दिया। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट होती है बच्चे, देखो ये आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है। जो सामान आपकी इन्वेंट्री में पड़ा होगा वही आप एडवर्टाइज करोगे ना। यहाँ से जाकर आप जिसको आज आप इस पे काम करना चाहते हो, आप इसको ऐड कर दो। इसको, इसके बाद 3 सामान पड़े हुए इन्वेंट्री में सिर्फ, इसके बाद 3 चीजें पड़ी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं आपको इसकी इन्वेंट्री दिखाऊं, तो इन्वेंट्री में 3 चीजें पड़ी हुई है सिर्फ। तो वही 3 चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं आपको। ये देखिएगा, दो ये और एक ये। ठीक है जी। ये इसके बाद चीजें पड़ी हुई है टोटल। तो सर वही तो शो होंगी अब आपको इन्वेंट्री में, जो इन्वेंट्री में होगा उस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कि नहीं। उसके लिए जनाब मैं कहता हूँ कि मैंने एयर फ्रायर पे काम करना है। मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर कंपेन ऐड हो गई, यानी कि सॉरी, एक प्रोडक्ट ऐड हो गई जिसपे कंपेन चलनी है। सबसे पहले मैंने कंपेन का नाम लिखा, और अमेजोन अब आपसे पूछ रहा है कि सर ये आपकी इन्वेंट्री है, अब आप मुझे कमांड दें, मुझे आप हुक्म करें कि आपने किस प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलानी है, अपनी किसके ऊपर पीपीसी चलानी है। तो मैंने इसको सर ये बताऊंगा कि सर ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैंने एडवर्टाइज करना है अपने आप को। ठीक हो गया। अच्छा जी। इसके बाद कौन सी टारगेटिंग करनी है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है, मैनुअल करनी है। तो आज हम लोगों ने मैनुअल पढ़नी थी, तो हम मैनुअल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैनुअल टारगेटिंग के अंदर 2 टारगेटिंग आ जाती है सब कैटेगरीज में। इसकी नीचे भी 2 कैटेगरी, देखिए मैनुअल पे क्लिक किया तो मैनुअल में 2 टारगेटिंग आ जाती है। एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग, एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग तो आप सबको पता है, कीवर्ड्स में क्या होगा कि आप यहाँ पर कीवर्ड्स एंटर करेंगे और आपकी जो है वो टारगेटिंग शुरू हो जाएगी। और कीवर्ड्स कहाँ से पकड़ने हैं आपने? सेरिब्रो और मैग्नेट से पकड़ने हैं। ये बात तो क्लियर है। अब एक और नई चीज आई है, पहले हम लोग इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज है। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होती है, पहले हम प्रोडक्ट टारगेटिंग ही पढ़ लेते हैं। सर प्रोडक्ट टारगेटिंग का इंटरफेस डिफरेंट है नीचे जाके, और कीवर्ड टारगेटिंग का इंटरफेस डिफरेंट है। ठीक हो गया। प्रोडक्ट टारगेटिंग में सर आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक आपने, लाइक प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या करना है, ये एक प्रोडक्ट होती है उसके नीचे बैठना होता है। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको। सर कभी आपने OLX का ऐड देखा हो? OLX में क्या होता है कि
आपने लिखा मुझे 5,000 रुपये का रूम चाहिए, किसी बंदे ने हॉस्टल में रहना है, 10,000 रुपये का उसको रूम चाहिए, तो 10,000 रुपये का रूम दिखा रहा होगा और नीचे जाएगा तो वो आपको रिसेंट सर्च में, या फिर कह लो कि रिसेंट सर्च में नहीं कहते, उसे कहते हैं मोस्ट रेलेवेंट। OLX पे मोस्ट रेलेवेंट पे आपको एक ऑप्शन आता है कि सर ये 8,000 वाला भी है, 11,000 वाला भी है कमरा, 5,000 वाला भी है, उसको क्या कहते हैं, वो उसकी मोस्ट रेलेवेंट सर्च में आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से अब होगा क्या, सर, जैसे बाहर निकलते हैं, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है, आप एक कस्टमर हो, पोटेंशियल कस्टमर हो, आप चीज खरीदने आए हो, तो आप क्या करेंगे, आप इस बाइक की लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सपोज करें आपने कहा यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, 4 पीस बेच रहा है और बेच भी सस्ते रहा है, $9.99 के। ठीक है। अब होगा क्या, प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या करते हो, आप उसकी प्रोडक्ट देखने आए थे, आप उस बंदे की चीज देखने आए थे, लेकिन किसी और की लेके चले जाएंगे। मैं समझा देता हूँ आपको इस बात को। ये पेज लोड होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका। ठीक है सर जी, ठीक है, मैं जो है ना देखता हूँ और बात करते हैं उससे, हनान से क्या कहता है। जी शिपमेंट के लिए लेबल तो क्रिएट करें ना सर जी, कहाँ पे शिपमेंट का वो करना है, ताकि वो प्राइस वगैरह तो उससे वो कर लेना सर जी, ताकि वो प्राइस वगैरह उससे कर ले, वो लेबल तो सर जी क्रिएट करे ना, दो तीन क्रिएट करे, कौन से वाले सस्ते होंगे सर जी, ताकि उस पे जो है ना हमारा वो ना हो, ताकि हमारी शिपमेंट सस्ती मिल जाए थोड़ी सी, एक दो क्रिएट करें सर। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, अब हुआ क्या कि आप आए थे इस कस्टमर, इस लाइक इस शॉपकीपर की, इस बायर की चीज को देखकर, आपने इसकी चीज देखी, आपने इसको पढ़ा, आपने कहा यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, आपने ये चीज सारी नीचे देखी, और नीचे आते आते आपको एक चीज नजर आई, ये वाली। आपने कहा यार ये क्या चीज है, अच्छा ये बंदा उससे भी सस्ती बेच रहा है, सपोज करें ये ज्यादा अच्छी लग रही मुझे चीज, ये ज्यादा पसंद आई मुझे। आपने क्या किया, आपने इसकी प्रोडक्ट को जाके क्लिक कर दिया, यानी कि ये देखेगा प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इन सब लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। अब होगा क्या कि कस्टमर आया था उसकी चीज खरीदने के लिए, उसको ये बंदा और सस्ता नजर आ गया, 6.99 वाला। ठीक है। ये बंदा उससे भी सस्ता नजर आ गया, से ले जी मैंने इससे लेनी चीज, वो इससे बाय कर लेगा। अब क्या होता है, ये क्या होती है, इस टारगेटिंग को कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग या एसिन टारगेटिंग। इस टारगेटिंग को कहते हैं या तो प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं या एसिन टारगेटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एसिन के नीचे बैठ जाते हैं, हम इसमें एक पर्टिकुलर एसिन के नीचे बैठते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारी एसिन टारगेटिंग है या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब हुआ क्या, कस्टमर आया था इस बाइक की चीज लेने के लिए, इस एसिन के ऊपर। ठीक हो गया। जब उसने चीज पढ़ी, उसने फायदे पढ़ता रहा, ये सारे से अच्छा अच्छी बात है, चले मजा आ रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी चीज है। फिर वो नीचे आता है तो ये चीज नजर आती है उसको, 6.99 की बंदा बेच रहा है, ये कहता है चलो मैं यार इससे बाय कर लेता हूँ। इस किस्म की टारगेटिंग को हम कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग या फिर एसिन टारगेटिंग। बात समझ में आई कि नहीं? किसी और की सेल खींच लेना। ठीक हो सर जी, बिल्कुल है सर जी, वो बस वो लेबल मुझे तो सर जी वो शिपमेंट का फिर कर लेते हैं ना, ताकि मैं वो यहाँ तो ताकि कोई हनान जो क्वेश्चन है ना नहीं मेरी बताइएगा। चीजें। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? काइंडली बताइएगा।
कोई मसला आ रहा है यहाँ तक तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा देखो, इसको हम लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग क्यों कहते हैं इस वाले को, क्योंकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एसिन को टारगेट कर रहे होते हैं। ये देखिएगा, ये एसिन होता है, ये एक एसिन होता है। हम लोग क्या करते हैं इस कैंपेन के अंदर, एक पर्टिकुलर एसिन पकड़ते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं जाकर। इस एसिन के नीचे बैठ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और होगा क्या कि कस्टमर तो आया था किसी और से चीज खरीदने के लिए, कस्टमर आया था किसी और से चीज खरीदने के लिए, लेकिन खरीद के आपसे चला जाएगा किसी और। लाइक सपोज करें, पहले उसको प्रोडक्ट पसंद आई, ये वाली। पहले वो इस प्रोडक्ट को के पीछे पड़ा रहा था, यार ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, 9.99 की, चलें ठीक है, लेकिन इसके बाद रिव्यूज अच्छे हैं और इसकी प्रोडक्ट की तस्वीर बड़ी मजे की लगी उसको। वो आगे पढ़ता हुआ आया, लेकिन उसको जब नीचे आया, ये देखिएगा, उसको ये भाई नजर आ गए। अब नीचे बैठने का रूल क्या होता है, अब ये बात भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेटिंग आपने किसकी करनी होती है सर, या तो जो कमरा आप बेच रहे हैं उस बंदे सस्ता, उस बंदे से जो बंदा बेच रहा है, लाइक जो, लाइक सपोज करिए एक शॉपकीपर है, वो 5 रुपए की चीज बेच रहा है, या तो आप उसे चीज सस्ती बेचे, या आपके रिव्यू उसके उससे ज्यादा हो। सिंपल सी बात है ना, देखें आप कब बैठेंगे यहाँ पर, जरा बात को समझिएगा। ये बंदा कितने की बेच रहा है, 9.99 की बेच रहा है, और इसके बाद रिव्यूज कितने हैं, 9,500। ठीक है, ट्रस्टेबल ब्रांड है, ये समझ लें। अब ये जो भाई बैठे हुए हैं, ये गलत बैठे हुए हैं, चीज बेच भी महंगी रहा है, ठीक है, और रिव्यूज भी कम है इसके पास। चलो इसकी समझ में आती है, इसकी सेम प्राइस है, सबसे अच्छा ये बैठा हुआ है। या तो आपकी प्राइस कम हो, या आपके रिव्यूज उससे ज्यादा हो जिसके नीचे आपने बैठना है। ये रूल होता है नीचे बैठने के लिए, ताकि आपको सेल मिल सके। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह की टारगेटिंग होती है, इसको कहते हैं ये हमारी एसिन टारगेटिंग है, या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग है। इसमें करना क्या होगा बच्चे, आपने आपने जिस प्रोडक्ट के नीचे बैठना होता है, ये देखिएगा, आपने उसका एसिन कॉपी करना है, यहाँ पे ले जाएं, इंडिविजुअल सर्च, सॉरी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, एंटर लिस्ट, और ये लें जी। अब आपने कमांड देती है अमेजोन भाई को कि अमेजोन भाई आप मुझे इस प्रोडक्ट के नीचे बैठा दें। वैसे तो आपने बच्चे जो आपकी अपनी रेलेवेंट चीज होगी उसके नीचे बैठना होता है, लेकिन इस मैंने लर्निंग के लिए बता दिया आपको कि आप इस प्रोडक्ट के नीचे बैठ सकते हैं, ये लें। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो कोई मसला? ये प्रोडक्ट टारगेटिंग थी। इसके हम अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इंडिविजुअल्स के अंदर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बाद एंटर लिस्ट। ये हमें खुद ये जो इसकी रेलेवेंट है ना, जो एसिन इसके रेलेवेंट है, वो हमें खुद कह रहा है यार कि काइंडली आप इसके नीचे बैठ जाइए। देखिए आप ऐड करना चाहिए, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना खुद एक एसिन पकड़ा, उसको एंटर लिस्ट किया और यहाँ पे जाके पेस्ट करने के बाद ऐड कर दिया। ठीक हो गया? ये काम करना होता है हमने अपनी प्रोडक्ट टारगेटिंग में। अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं समझ में आई तो बताइएगा मुझे। ब्रांड प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग सेम है। क्या कह रही है? ब्रांड प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट टारगेटिंग सेम है। नहीं, ब्रांड का मैंने आपको पहले बताया था, ब्रांड वाली जो हमने करनी हुई कंपेन, वो तो हमने पीछे से करनी है, वहां पे पीछे तो हमने ब्रांड वाली की नहीं है। ये हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट की है, एक प्रोडक्ट को पकड़ा है। और ये मैनुअल के अंदर कि मैनुअल के अंदर आ रही है प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसमें आप एक एसिन के नीचे बैठ जाते हैं, जो कि आपका मैंने आपको एग्जांपल दी, ये एसिन था, ये वाला। ये तो समझ लग गई है। यहाँ तो कोई मसला बताइएगा मुझे प्लीज। सर एक प्रोडक्ट है जिसको बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो हम्म। उसका एसिन एक ही होगा या हर जो अलग अलग लोग बेच रहे हैं सबका एसिन अलग अलग होगा? अच्छा, एसिन जो है बच्चे, वो तब तक ही मैं बताता हूँ आपको बात। वो जो आप बात कर रहे हो ना,
वो होता है होलसेल कॉन्सेप्ट। होलसेल में ये होता है 6 से 7 लोग मिलके बेच रहे होते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जो लिस्टिंग होती है वो एक बंदे की होती है, ये देखिएगा, लिस्टिंग इसी की होगी, इसके साथ लोग आके बैठ जाएंगे। अगर होलसेल कॉन्सेप्ट शायद समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझे कि एसी नहीं की होगा। या फिर आप कुछ और क्वेश्चन कर रहे हो, आप शायद ये पूछ रहे हो कि पूरी मार्केट का जो एसी सेम होगा, ये यस पूछ सर, रहे हो? यही। नहीं नहीं, वो यस डिफरेंट सर। होगा, हर एक का डिफरेंट होगा। डेफिनेट सी बात है, मेरा आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है, मेरे भाई का, बहन का, बाकी लोगों का आईडी कार्ड नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे मैंने आपको बताया था, ये एक आईडी कार्ड नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है अपनी प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे देख लें, इसका आईडी कार्ड नंबर है कोई B09 और एंड पे आ रहा है 3SV या Y। हम कोई और प्रोडक्ट पकड़ेंगे तो उसका डिफरेंट होगा। ये लें, इसको पकड़ लें, इसका डिफरेंट हो गया, X7 आ रहा है एंड पे, FRX7 आ रहा है। तो ये अगर क्वेश्चन था आपका, तो बच्चों इसका फिर ये आंसर है कि आपकी जो प्रोडक्ट है हर एक का एसी नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आपने एक, अगर सपोज करें इसके नीचे बैठना होगा, तो आप इसका एसिन पकड़ोगे और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो कि मैंने इसके नीचे बैठना है। लेकिन इसके रूल मैंने आपको बता दिए, या तो आप चीज उससे सस्ती बेचो, या आपके पास रेटिंग ज्यादा हो, फिर सेल होगी। वैसे पहले सेल होना मुश्किल है। अब देखिए ना, ये बेच रहा है 11.99 की। अब अगर मैं एज अ कस्टमर जाता हूँ, तो मैं फिर किससे लूंगा? जो सस्ता बेचे, 6.99 की बेच रहा होगा, या 7.99 का, 9.99, इन लोगों को बेच रहा, ये लोग बेच रहे होंगे इस प्राइस में, फिर उसको मैं देखूंगा। हाँ, तो बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके ऐड कर दिया हम लोगों ने इसका एसिन प्रोडक्ट टारगेटिंग में। और उसके बाद नीचे जाके हम लोगों ने जो टेक्निक हमने कल पढ़ी थी, इसमें कोई इशू है तो बताइएगा, जो कल जो मैंने बताया था, डायनामिक बिट डाउन ओनली, क्योंकि वो ऑटो में मैनुअल में सेम ही होती है। ऑटो और मैनुअल के अंदर ये चीज सेम होती है। डायनामिक बिट डाउन ओनली में क्या होता है, ये थोड़ी पैसिव टेक्निक है। इसमें आप जो है अमेजोन को कहते हो कि अमेजोन भाई, मेरे पास पैसे, जी जी बोलिएगा। डायनामिक बिट डाउन ओनली जो हमने कंपेन ऑटो में पढ़ा था, सेम वही चीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ी पैसिव टेक्निक होती है। हम एक अमेजोन को टारगेट देते हैं कि अमेजोन भाई, मेरा ये टारगेट है जो कि हमने यहाँ पर सेट हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर आ जाए इस पे 0.87। अब जो इसका टारगेट है वो 0.87 है, ठीक है। तो अब हम लोगों को, मैंने अमेजोन को कमांड दे दी डाउन ओनली के अंदर कि अमेजोन भाई, अगर तो कीवर्ड वाले मेरे से चार्ज करेंगे 0.87 से ऊपर, तो सर मैंने कोई नहीं खेलना, क्योंकि अब इसकी बिड होगी शुरू। अब इसकी बिडिंग शुरू हो जाएगी। एक बंदा कहेगा मुझे ये कीवर्ड 0.55 का चाहिए, अगला कहेगा 0.60 मैं दूंगा, अगला कहेगा 0.70 दूंगा। इस तरह करके आपकी बिडिंग होगी अब, ठीक है, इससे नीलामी होगी। अगर सपोज करो मैंने कह दिया कि भैया मेरा जो कीवर्ड है, क्योंकि मैंने टारगेट रखा हुआ है 0.31 का, मैंने कहा जी कि अगर तो इस कीवर्ड की जो वर्थ है, या इस एसिन की जो वर्थ है वो महंगी हो जाती है 0.31 से, तो मैंने सर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। डाउन ओनली का ये मतलब होता है, ठीक है। डाउन ओनली का मतलब होता है कि सर मेरे पास 2 रुपए हैं सिर्फ, मैं दो 2 रुपए दे सकता हूँ, अगर तो चीज 2 रुपए से महंगी तो मैंने नहीं लेनी, अल्लाह हाफिज, ठीक है। और डायनेमिक बिड अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि सर मेरे पास 2 रुपए थे, मैं क्या, चलो यार मैं 4 पे अरेंज कर लूंगा अगर मुझे सेल मिल गई तो। है, मेरे पास 2 रुपए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर अच्छी चीज मिल गई तो मैं जो है 4 रुपए अरेंज कर लूंगा, अपने पैसे अरेंज कर लूंगा। आप जो है मुझे काइंडली प्रोडक्ट पे सेल करने दें। तो वो होती है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन क्या करती है, जो आपने बिड दी होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती है, या फिर 100% आपकी बिड को इंक्रीज कर देती है। या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगी, या फिर 100% इंक्रीज कर देगी आपकी बिड को। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अब ये 0.31 है, ये कितना हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा। और 0.36 बन जाएगा, 0.72, 360 लिखा हुआ है ना, यस, 0.72 बन जाएगा। और आपका 0.87 बन जाएगा, 1.74, समथिंग लाइक दैट, यस, ठीक हो गया। ये 1.74 बन जाएगा।
अब जब तक कीवर्ड 1.74 के अंदर अंदर रहेगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर 1.74 से भी कीवर्ड की जो कॉस्ट है इंक्रीज कर गई तो मुझे नहीं मिलेगा कीवर्ड। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये होती सर आपकी डायनामिक बिट अप एंड डाउन। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अप एंड डाउन पे काम करें, और फिक्स बिट पे हम लोग काम ही नहीं करते। फिक्स बिट पे हम लोग सर ये कहते हैं कि ये जो आपका कीवर्ड है, ये हम लोग लाइक कह लेंगे जितना, जितने का मुझे आया कि फिक्स लगा दिया $1, 1 से ऊपर नीचे वाले कीवर्ड शो नहीं करेगा मुझे, तो हम इस पे काम ही नहीं करते। हम लोग डायनामिक बिट अप एंड डाउन या डायनामिक बिट डाउन ओनली। तो हम लोग अग्रेसिव जाना है, अगर आपने सेल ज्यादा लेनी है तो अप एंड डाउन पे जाओगे, अगर आपने थोड़ा सा पैसिव रहना है तो फिर हम लोग डाउन ओनली पे रहते हैं। ठीक है, ये काम कर लिया आपने, और फिर उसके बाद हमने एक अपनी कैंपेन का टारगेट सेट कर दिया, डेली डेली $10 लगेंगे, इसके ऊपर लॉन्च कर देंगे तो आपकी कैंपेन लाइव हो जाएगी। ये आपकी होगी प्रोडक्ट टारगेटिंग। यहाँ पर कोई मसला है तो बताइएगा मुझे। यहाँ तो कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बताइएगा प्लीज। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्लियर हो गई कि नहीं? Yes. सर जी, मैनुअल के अंदर अब एक और हमारे पास आती है टारगेटिंग, जो होती है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग में आप लोग क्या करते हो, जो आपने कीवर्ड्स पकड़े होते हैं फ्रॉम सेरिब्रो और मैग्नेट, जो कीवर्ड आपने सेरिब्रो या मैग्नेट से पकड़े होते हैं, आप इनको डालते हो अपनी लिस्ट के अंदर, और इसके ऊपर टारगेटिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करें हम लोगों ने, ये कीवर्ड है, ये मेन हमारा कीवर्ड था, ये तो हमने यूज करना ही करना है। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चे, एंटर लिस्ट पे जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा कीवर्ड को, ये लें। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, एंटर लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पर बच्चे नई चीजें आपको समझ में नजर में आ रही हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ये क्या चीज होती है? सर ब्रॉड का मतलब होता है दूर दूर की बातें। यानी कि अगर कोई बंदा हीटलेस हेयर कर्लर लिखता है, ये देखिएगा यहाँ पर मैं प्रोडक्ट का नाम डालता हूँ हीटलेस हेयर कर्लर, ठीक हो गया। अगर तो आपने ये कीवर्ड ब्रॉड में लिखा हुआ है तो सर जिस, अगर मेरा नालायक पैंडा हो गया तो सर जिसको कलर के स्पेलिंग नहीं आते होंगे तो भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। जो हमने कल लूज मैच पढ़ा था वो यहाँ पर ब्रॉड में ब्रॉड है। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, सपोज करें ब्रॉड में क्या होता है, अगर किसी बंदे ने कोई भी हेयर की प्रोडक्ट लिख दी तभी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। क्यों? नीश तो सेम थी, कैटेगरी तो सेम है। कैटेगरी कौन सी है इसकी? हेयर एंड, हेयर कौन सी गई, हेयर एंड पर्सनल केयर होगा, ये देखेगा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो कोई बंदा अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कोई भी चीज लिख देगा, आपकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शो हो जाएगी। ये होता है ब्रॉड का मतलब। और अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई तो भी आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी उनको, अगर आपने ब्रॉड में कीवर्ड लिया हुआ है। तो ब्रॉड में हमेशा कीवर्ड लेते हैं हम लोग, क्योंकि कोई बच्चे होते हैं लाइक कोई बंदा अपने वे में लिखता है तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है, या कोई बंदा दूसरी चीज लिखता है तब भी देर से पॉसिबिलिटी कि सेल आपको मिल जाए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ब्रॉड जो है वो आपका बिल्कुल लूज मैच की तरह है। लूज मैच में हमने ये पढ़ा था कि हम लोग ये प्रोडक्ट जो है कोई दूर दूर की प्रोडक्ट, इनकी सपोज करें हमने कल ग्लासेस ग्लासेस की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर कोई बंदा मैन एक्सेसरीज भी लिखेगा तो भी उसको ग्लासेस शो कर देगा ब्रॉड के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे आ रहा है फ्रेज। फ्रेज का क्या होता है? सर कुछ लोग होते हैं वो ना लंबी लंबी बातें लिखने के आदी होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लंबी लंबी बातें लिखने के आदी होते हैं। अब सपोज करो, अगर कोई बंदा लिखता है आई वॉन्ट वन ऑफ द बेस्ट हेयर कलर टू गिफ्ट समवन, सपोज करो इस तरह से लिखता है, तो हीटलेस हेयर कलर आ गया फ्रेज में, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया। अगर तो
आपने फ्रेज में कीवर्ड बाय किया होगा तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आई वांट वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट फॉर, अब ईस्टर आ रहा है, ईस्टर लिख देंगे, ठीक है। तो अगर तो कुछ इस तरह का होता है तो भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी लंबी लंबी बातें लिखने के ना आदी होते हैं। तो अगर कोई बंदा इस तरह की बातें लिख रहा है, आई वांट वन ऑफ द बेस्ट हीटलेस हेयर कर्लर, या कुछ इस तरह से लिख रहा है, तो क्या होगा, उसको भी आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो हो जाएगी अगर आपने फ्रेज में लिया हुआ है। फ्रेज क्या होता है सर? सेट ऑफ वर्ड्स। ये हीटलेस हेयर कर्लर है, मैं लिखता हूँ आई वांट वन ऑफ द बेस्ट हीटलेस हेयर कर्लर, तो क्या होगा, वो फ्रेज के अंदर आ जाएगा। अगर आपने ये कीवर्ड फ्रेज में बाय किया होगा amazon से, तो आपको भी ये प्रोडक्ट शो कर देगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर को शो कर देगा ही। ठीक है, कि मसला यहाँ पे। ये रिपीट कर दें एक दफा। फ्रेज का क्या मतलब होता है? फ्रेज का मतलब ये होता है बच्चे कि आप, कोई सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं। अगर आपका ये जो कीवर्ड है, ये हीटलेस हेयर कर्लर, ये कोई बंदा इस तरह से लिखता है आई वांट वन ऑफ द बेस्ट हेयर कर्लर टू गिफ्ट समवन, तो इसमें क्या हुआ, उसने ये फ्रेज में लिख दिया हीटलेस हेयर कर्लर। आपकी प्रोडक्ट अगर आपने फ्रेज में बाय किया होगा तो इस तरह का अगर कस्टमर आएगा जो लंबी लंबी बातें करता होगा, उसको भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। ये सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा। अब चूंकि हीटलेस हेयर कलर आ गया हुआ बीच में, तो जिन लोगों ने हीटलेस हेयर कलर फ्रेज में बाय किया होगा, उसको भी मेरी प्रोडक्ट शो हो जाएगी, उनकी उनकी प्रोडक्ट मुझे शो हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये होता है आपका फ्रेज। और उसके बाद फिर हम लोग ये देखें, तो थर्ड वन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में मैंने को बताया था बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपका कस्टमर ये कीवर्ड लिखेगा तो आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो यहाँ पर हम तीनों बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग तीनों फ्रेज buy- वो है जिससे एक लफ्ज भी लिख लेंगे, मतलब जैसे हीटलेस, तो हमारी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएगी। फ्रेज बेसिकली एक लफ्ज नहीं, फ्रेज होता है सेट ऑफ वर्ड्स। कोई बंदा, जो मैंने यहाँ मैंने लिखा था, ये देखिए ये फ्रेज में अब आ जाएगा। चले जाओ भाई ऊपर। चलिए ये आगे पीछे होता तो मैं देख बताता हूँ। फ्रेज में ये होता है, अगर आप कोई लंबी लंबी बातें भी लिखते हैं तो भी आपका जो है वो प्रोडक्ट आपकी शो हो जाएगी कस्टमर को। ठीक है, जैसे कि मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, आई वांट वन ऑफ द बेस्ट हीटलेस हेयर कलर, तो हीटलेस हेयर कलर यहाँ पर आ गया दरमियान में, फॉर टू गिफ्ट समवन। तो उसके बाद तो गिफ्ट समवन भी आ गया, उसके अंदर ही आपका हीटलेस हेयर कलर आ गया। ठीक है, ये फ्रेज के अंदर आ गया तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी कस्टमर को। और थर्ड वन है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या होता है, एग्जैक्टली जो आप स्पेलिंग लिखते हैं ये सेम होने चाहिए। तो आपने ये तीनों बाय करने होते हैं amazon से, एक नहीं करना होता। सर ब्रॉड का भी बताइएगा। ब्रॉड जो है, हमने लूज मैच पढ़ा था कल, वही है। उसमें क्या होता है कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट तब शो होती है। ब्रॉड में ये होता है कि अगर एक बंदा सिर्फ मैन एक्सेसरीज भी लिख दे, फीमेल एक्सेसरीज लिख दे, या फिर हेयर प्रोडक्ट्स भी लिख दे, तो भी आपको हीटलेस हेयर कलर कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। अब कहाँ पे शो होगा, डिपेंड करता है कि आपने कितना पे किया हुआ है। जैसे हमने कहा लूज मैच पढ़ा था, ये वही चीज है। और ये देखिएगा, ये एक फ्रेज की एग्जांपल है, मैंने लिखा आई वांट बेस्ट हीटलेस हेयर कलर टू गिफ्ट समवन। तो ये हीटलेस हेयर कलर आ गया फ्रेज के अंदर, तो जिन लोगों ने फ्रेज के अंदर लिया होगा उनको मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा। और जो आपका ब्रॉड है, ब्रॉड में ये होगा, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक गलत भी कर देता हूँ, अगर मेरी स्पेलिंग गलत भी हो जाते हैं, फिर भी उसको मेरी प्रोडक्ट शो कर देगा। अक्सर बच्चे मैसेज कर दो अगर कोई क्वेश्चन है तो।
ब्रॉड का भी करके दिखा दे। स्पेलिंग मिस्टेक गलत होगी आपकी तो भी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा, और अगर नीश भी सेम होगी तभी आपकी प्रोडक्ट शो कर देगा। ये ब्रॉड में होता है, क्योंकि उन लोगों ने ब्रॉड में लिया हुआ, इन लोगों ने कीवर्ड, तो उसको मेरी प्रोडक्ट शो कर रहा है। ये अक्सर मैडम कोई क्वेश्चन है आपका? प्रोडक्ट टारगेटिंग में बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आप चाहो तो आप अमेजोन की सजेशन भी ले सकते हो। अगर आप चाहें तो आप अमेजोन की भी सजेशन ले सकते हैं। सपोज करें मैंने ये कीवर्ड अमेजोन के सजेशन पे ले लिया, ठीक है। नहीं तो आप एंटर लिस्ट करेंगे अपनी मर्जी से, और जो कीवर्ड आपको चाहिए अगर रिक्वायर्ड होगा आप उसको पेस्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। ये आपने किधर से लेना होता है? ये आपने लेना होता है साइबर और मैग्नेट से। यहाँ पे मैग्नेट पे जाएंगे आप, तो ये आपको लग रहा है अच्छा कीवर्ड है, चाहे आप इसकी फाइल बना लो या यहाँ से रख लो। फाइल बना लोगे तो बेहतर हो जाएगा एक्सेल की। अब सपोज करिए मुझे ये लग रहा है ये अच्छा कीवर्ड है, सिल्क हीटलेस हेयर कलर, ठीक है। सिल्क क्योंकि कपड़ा जो है ये सिल्क वाला ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अब जाऊंगा और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा, ये कीवर्ड भी ऐड कर दो भाई। ये भी ऐड हो गया, ये देखिए। तो ये आपकी मर्जी होती है, क्लाइंट के बजट के ऊपर होता है कि आप कितनी कीवर्ड्स ले रहे हैं। और इसके अंदर भी फिर आपने यही करना है, अप एंड डाउन, और एंड पे जाके डेली बजट दे देना अपना। सर डेली बजट 10 से ज्यादा नहीं दे सकते, $10 दे से? सकते हैं मैडम, बिल्कुल दे सकते हैं, 20-25 दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और सर जो ऊपर बाय करना हो उसकी पेमेंट क्लाइंट करेगा या हम करेंगे? क्लाइंट करेगा मैडम, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आप उसका काम कर रहे हो। अब जो मेरा क्लाइंट है इसके पास जो भी इसका काम है, इसकी पेमेंट वो खुद ही कर रहा है, उसका कार्ड अटैच हुआ हुआ है ऑलरेडी। अब ये देखिए इसने अमेजोन के पैसे देने हैं, भुखे ने $296 देने हैं, कल 300 समथिंग थे। अब अमेजोन जैसे कमा रहा है उससे ले जा रहा है, माइनस करवाई जा रहा है, ठीक है। ये हिसाब बता रहा है भाई किसने पैसे कितने देने हैं। कनाडा मार्केट में क्योंकि दोनों जगह पे काम कर रही है, $224 इसने देने यूएसए मार्केट के अकाउंट से, और कनाडा मार्केट के अकाउंट से इसने $71 देने। तो ये पैसे उसका कार्ड अटैच हुआ हुआ है, खुद ही काटते रहेगा अमेजोन। ठीक हो गया, ये चीज होती है। और उसके बाद बच्चे फिर वही वाली चीज, और मैंने अगर आपको दिखाऊं तो शायद मैंने इसकी कोई 15 भी रखी होगी। तो ये आपका डेली बजट 10, 15, 20, 50 जितना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो 60-60 भी रख देता हूँ कभी कभी। एक दफा क्लाइंट बहुत शोर कर रहा था, मैंने $120 रख दिया उसका क्लाइंट बजट दिन का। सेल्स हो गई, खुश हो गया। ये देखे, 20 भी रखा हुआ है, 25 भी रखा हुआ है। इस तरह का काम होता है। 15 भी है, 5 भी, 10 भी। कोई क्लाइंट कहता है मेरा $1 लगाओ। एक क्लाइंट मुझे मिली हुई है, वो बुक्स कर रही है, किताबें बेच रही है अमेजोन पे। उसने कहा मेरा डेली बजट 2 से ऊपर ही रखना। मैंने कहा ठीक है, $2 से ऊपर। जितना कम रखोगे उतनी कम सेल्स मिलेगी, डेफिनेट, सिंपल सी बात है। जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करना है उतनी सेल्स मिल जाएंगी आपको, नहीं करना तो आपकी मर्जी है, बैठे रहे, सेल्स कम मिलेंगी। ये होता है। यहाँ तक किसी बात में मसला है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब यही बच्चे आपने डायनामिक बिट डाउन ओनली अप एंड डाउन, ये आपकी ऊपर एग्रेसिव जाना चाह रहे हो, पैसिव जाना चाह रहे हो। और फिर आपने क्या करना, डेली बजट देना है, लॉन्च करनी कैंपेन, आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये होगी आपकी पीपीसी में। 2 चीजें रह गई हैं, नेगेटिव क्या होता है और नेगेटिव को कैसे निकालते हैं। नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक रह गए। तो करवा देता हूँ 5-10 मिनट तक, मुझे बताइएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा मुझे प्लीज। क्लाइंट आपको पेमेंट करता है जो भी आपकी डील डन होती है, 50, 100, 200 जो भी होती है,
उसके अंदर फिर आप अपनी सर्विसेज देते हैं, कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। नो सर। क्लियर है? अब ऐसा करो बच्चों, 10 मिनट की ब्रेक करें, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है। ठीक है? मतलब यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। यहाँ तक बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा प्लीज। नो सर। काइंडली रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, अब एक चीज हमने स्किप की अभी तक। अगर हम ओवरऑल जाएं तो सबसे पहले हमने एक कंपेन का नाम दे दिया, ठीक है, डन। प्रोडक्ट भी ऐड कर दी, डन हो गई। उसके बाद ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों कंपेन्स पढ़ ली। कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग दोनों हमने कवर कर ली। कीवर्ड टारगेटिंग कर ली हमने, इस तरह से बताया मैंने आपको, एंटर लिस्ट पे जाके जो भी कीवर्ड होंगे वो आप ऐड कर दोगे। उसके बाद फिर अब ये एक चीज है नेगेटिव कीवर्ड्स एंड नेगेटिव, हाँ नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ये रह गई, और बाकी हमने सारा इस पेज में कवर कर लिया है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। सर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको लाइक सेल नहीं मिल रही होती लेकिन क्लिक पड़ रहा होता है। जरा बात को समझिएगा। कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसपे आपको लोग आके क्लिक करते हैं लेकिन सेल नहीं देते। सपोज करें, ये एक कीवर्ड है, ये देखिएगा, मैंने लिखा बेस्ट हेयर कलर्स, हीटस हेयर कलर। अब मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है कि ये जो एक कीवर्ड है इसके ऊपर इस भाई को क्लिक पड़ता रहे लेकिन सेल ना मिले, तो क्या करना है? सर एक दुकानदार है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा। एक सेल्समैन है, वो 6 दुकानों पर जाता है एक एरिया की, और वो 4 दफा जा चुका है 6 दुकानों पर, उनमें से 2 दुकानदार हैं वो उसकी बिल्कुल चीज नहीं खरीदते। वो पता कहेगा, मैं हूं जाना नहीं है देखो। ऐसे ही होगा ना सर? एक सेल्समैन है सर, वो 6 दुकानों पे जा रहे हैं एक एरिया की, 2 ऐसे हैं जो उसकी चीज नहीं खरीदते। वो कहता है यार मेरे, मैं अपनी लिस्ट में से ना इनको नेगेटिव कर रहा हूँ, इनको माइनस कर रहा हूँ, मैं ताड़े को तो जाना ही नहीं। ठीक है? इसको कहते हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव कीवर्ड्स। यानी कि आप, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको सेल नहीं मिल रही होती, आप उसको नेगेटिव कर दो। जैसे ये ऑप्शनल लिखा हुआ, ये ऑप्शनल चीज है। ये हमने तब करनी होती है जब हमारी कंपेन चलते हुए 1-2 हफ्ते हो गए हैं। कंपेन चलते हुए 1-2 हफ्ते हो गए हैं, डाटा इकट्ठा हो गया, देन टेक अ डिसीजन कि मैंने नेगेटिव किसको करना है। तो बात समझ रहे हैं? नेगेटिव कीवर्ड्स हम तब करते हैं जब हमारी कंपेन को चलते हुए 1 से 2 हफ्ते हो जाए, फिर हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि सर ये नेगेटिव है, इन पे हमें सेल नहीं मिलनी, सिर्फ क्लिक पड़ रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, एंड अल्लाह हाफिज। जो मैंने कंपेन बंद की थी एक, अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने कंपेन बंद की थी आज शुरू में, जो कि मुझे इस अकाउंट पर थी, एंड दैट वाज गिविंग मी अ कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20, ये देखें, ये नहीं, 24 मुझे यूरो मेरा लगवा चुकी थी, कोई सेल नहीं आई। अब इनका क्या करना है मुझे बताएं? सेल नहीं आ रही। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या चेक करना होता है बेसिकली। मैं उसको कंपेन खोलता हूँ अपनी, जिसको 24 सेंट्स लगे थे मेरे, 24 यूरो सॉरी, ये देखिएगा। ये वाली कंपेन थी। अब तो इसको जरा समझिएगा प्लीज। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैंने तो ओवरऑल पूरी कंपेन बंद कर दी, मैंने तो पूरी कंपेन बंद कर दी। ठीक है? अब ये देख रही है क्लिक्स पड़ रहे हैं मुझे, सेल नहीं मिल रही मुझे। अब मैं क्या करूं? क्लिक के ऊपर पैसे पड़ जाते हैं, आपको पता है, क्लिक्स पड़ रहे हैं, पैसे पड़ रहे हैं, सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक है, पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। भाई 34 लोगों ने टच कर दिया मुझे, सेल कोई नहीं मिल रही है, मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब मैं इसको मैनुअल पीपीसी, यहाँ पर जाऊंगा, मैनुअल पीपीसी कंपेन का नाम है, इस पर जाऊंगा, और ये जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर मुझे सर्च टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, मुझे यहाँ पर सर्च टर्म्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा? मुझे ये पता चला ये एक कीवर्ड है भाई, आपने याद होगा, आपको मैंने ये चेक भी किया था। सर 21 क्लिक पड़ गए, सेल कोई नहीं मिली मुझे। सर डाटा इनफ है, 21 क्लिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, 21 क्लिक्स पड़ गए मुझे और सेल नहीं मुझे मिली। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस ड्राई बैक को पकड़ूंगा कीवर्ड को, और नेगेटिव में कर दूंगा।
अब वो कह रहे हैं नेगेटिव एग्जैक्ट कर रहे हो या फ्रेज करो, मैं दोनों को नेगेटिव कर दिया। इसको मैंने पहले एग्जैक्ट में नेगेटिव है कि भैया मुझे ड्राई बैग अगर कोई बंदा लिखे तो भाई माजरत है, मेरी प्रोडक्ट शो नहीं करनी तुमने। बात समझ में आई कि नहीं? अब कोई कस्टमर ड्राई बैग लिखेगा तो उसको मेरी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, मुझे क्लिक नहीं पड़ेगा, मेरे पैसे बच जाएंगे। सच्ची वो जो आपका सेल्समैन था उसकी दो दुकानों पे जाने का पेट्रोल बच गया, टाइम भी बच गया, उन्हें क्या कहते, लेन देन ही चीज है, उन्होंने छड्डो भाई नेगेटिव करो, नेगेटिव कर दिया उसने। बात समझ रही कि नहीं? नेगेटिव कीवर्ड में क्या होता है, आपको पता चलता है कि सर ये एक कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट मुझे क्लिक पड़ रहे हैं, मैंने कोई एग्जांपल भी दिखा दी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्लिक भी दिखा दी है कि भाई यहाँ पे क्लिक पड़ रहे हैं लेकिन मुझे कोई सेल नहीं मिल रही। तो आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। और आप मुझे कहेंगे सर ये देखना कैसे है, तो बच्चे आप पर्टिकुलरली एक एक जो प्रोडक्ट है, एक एक जो आपकी कह लो कि वो है कंपेन्स, ये देखें, ये कंपेन्स है मेरी टोटल। अब मैं सपोज करूं, मैं चाह रहा हूं मैं इस कंपेन की ऑप्टिमाइजेशन करूं, मैं किस पे क्लिक करूंगा, मुझे इस कंपेन से पता चला कि सर मैं $40 स्पेंड कर चुका हूँ और उस 40 यूरो स्पेंड कर चुका हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे अप्रोक्सीमेटली €80 की सेल भी मिल गई है, 38 क्लिक्स मिले हैं। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने इसकी क्या हालात है, प्रोडक्ट टारगेटिंग मैंने यहाँ पे लिखा, ये होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये एसिन टारगेटिंग हो रही है। प्रोडक्ट टारगेटिंग का मतलब होता है एसिन टारगेटिंग, ये देखिएगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इधर यहाँ पे आगे सर्च टर्म्स पे चला जाऊंगा, ये देखिएगा, सर्च टर्म्स पे चला गया और मुझे ये पता चला कि सर ये सारे एसिन है, ये सारे एसिन है, मैंने सारे एसिन पकड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे एसिन है, इनकी अगेंस्ट 3 दफा मुझे क्लिक मिला। अब ये 11 था, ये देखिए 11 दफा मुझे क्लिक मिल गया इस पे, लेकिन सेल नहीं मिली। 11 दफा क्लिक मिल गया मुझे, ये देख रहे हैं आप, 11 मुझे क्लिक मिल गए इसके, बात मेरे 11 दफा क्लिक मिल गया, पैसे मेरे कट गए हैं, लेकिन वजन सेल नहीं मिली मुझे। तो मैं इस कंपेन में से इसको, जब आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग को नेगेटिव करना होगा ना, प्रोडक्ट को नेगेटिव करना होगा तो प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर जाएंगे, ये देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब वो कह रहा है कि तुम ब्रांड को एक्सक्लूड करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को करना चाह रहे हो, मैं पता करूंगा, मैं इस एसी में एंटर लिस्ट करूंगा और एक प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर दूंगा, ये ले कि भाईजान अब मुझे इसके ऊपर नहीं दिखाना आपने। मैं करके दिखाता हूँ। तो मुझे कीवर्ड मिल गया, सीन दीजिएगा, ये है एक, इसके अगेंस्ट मुझे क्लिक्स पड़ रहे हैं लेकिन सेल सूल कोई नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूंगा, मैं करके दिखाता हूँ लाइव आपको। ऑल कंपेन्स में जाऊंगा, ये कंपेन थी मेरी, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स, थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सारा सारा डाटा था, ये देखिएगा, कंपेन जिसको मैंने नेगेटिव करना होगा, जिस कंपेन का डाटा मैंने जनरेट करना होगा, अच्छा जी, उसको मैं करूंगा अब, नेगेटिव कीवर्ड्स करूंगा, नेगेटिव कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा और ये देखिएगा, ऐड नेगेटिव कीवर्ड करूंगा, ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया, एग्जैक्ट नेगेटिव एग्जैक्ट कर दिया मैंने। अब मुझे एग्जैक्टली इसको नेगेटिव फ्रेज में भी कर दूंगा, ये लो, अब मैंने इनको नेगेटिव में ऐड कर दिया। अब मुझे इस प्रोडक्ट की अगेंस्ट शो ही नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब ये प्रोडक्ट टारगेटिंग थी, ये देखिएगा नेगेटिव टारगेटिंग, ऐड एक्सक्लूड प्रोडक्ट, एक्सक्लूड ब्रांड्स नहीं, प्रोडक्ट करनी मैंने एक्सक्लूड, ये लीजिएगा। अब मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट जनाब मुझे कोई क्लिक नहीं पड़ेगा, सॉरी इस नेक्स्ट के आगे,
एसिन के आगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरे पैसे बच जाएंगे। ये देखिए ना, सर्च टर्म्स के अंदर मैं गया, मुझे ये पता चला जनाब कि ये जो भाई हैं, ये एक एसिन था और ये उसकी प्रोडक्ट है, ये ले। इसके अगेंस्ट मुझे अब नहीं मैंने बैठना। 11 क्लिक मैंने बचा लिया, अपने पैसे बचा लिए। अब 10 यूरो मेरे और बच गए। अब नेक्स्ट टाइम मेरे 10 यूरो भी स्पेंड नहीं होंगे। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन करना। ये देखें, ये दो जो हैं, इनके ऊपर मुझे क्लिक सेल भी मिली है। एक क्लिक पे मिली है, इसको पहले क्लिक पे मिल गई सेल। तो जिस पे नहीं मिल रही मैं इसको करूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। हम्म, जी मैंने काम किया। इसको कहते हैं नेगेटिव कीवर्ड करना। मैंने अब करके दिखा दिया लाइव। यहाँ पर मैं जाके उसका एसिन डाल दूंगा, वो मुझे यहाँ पे नेगेटिव कर दूं, मुझे शो ना कीजिएगा, अल्लाह हाफिज। कीवर्ड भी नेगेटिव करके दिखा दिए मैंने आपको, और दोनों चीजें नेगेटिव करके दिखा दी। तो बच्चे, इसका ये मतलब हुआ कि आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली बता दिया कि यार ये क्या काम करना। नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं यही बता दिए। फिर हो गई ये बात। सर ये आपकी पीपीसी खत्म हो गई। अब आप मुझे बताइए किसी